चुनाव के बाद एग्जिट पोल से नतीजों की एक तस्वीर पता चलती है। आइए हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल क्या होता है और चुनाव नतीजों का कैसे अनुमान लगाया जाता है। इसको लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इसका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती हैं। ये एग्जिट पोल तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्री पोल, यानी कि ये सर्वे चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद और वोटिंग शुरू होने से पहले किए जाते हैं। जैसे 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान 9 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। तो प्री पोल सर्वे 9 अक्टूबर के बाद और 17 नवंबर से पहले शुरू हो चुके होंगे। ये तो रहा पहले प्री पोल सर्वे। नंबर 2, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल ये सर्वे वोटिंग की तारीख वाले दिन ही होती है। इसमें वोटरों का मन टटोलने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हर चरण की वोटिंग वाले दिन ही ये सर्वे होता है। ये पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है और वोट देकर बाहर आने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। तीसरा होता है पोस्ट पोल सर्वे। ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। जैसे 30 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी, अब 1-2 दिन बाद से पोस्ट पोल सर्वे शुरू हो जाएगा। इसमें आमतौर पर यह जानने की कोशिश होती है कि किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट किया है। एग्जिट पोल को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस है सरकार की। एग्जिट पोल को लेकर भारत में पहली बार 1998 में गाइडलाइंस जारी हुई थी। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने या दिखाने पर रोक लगा दी थी। 1998 के आम चुनाव का पहला चरण 16 फरवरी को और आखिरी चरण 7 मार्च को हुआ था। इसके बाद समय समय पर चुनाव आयोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर गाइडलाइंस जारी करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल का या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक तो कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और यूपीए में कड़ी टक्कर होने की बात कही गई, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो यूपीए ने 262 और एनडीए ने 159 सीटें जीती थी। 2014 और 2019 के आम चुनाव के एग्जिट पोल सही साबित हुए। दोनों ही बार एग्जिट पोल ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया था और नतीजों में भी यही रहा। 2014 में बीजेपी ने 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थी। भारत में क्या है चुनावी सर्वे का इतिहास। भारत में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल की शुरुआत 1980 के दशक में मानी जाती है। तब चार्टर्ड अकाउंट से पत्रकार बने प्रणव राय ने वोटरों को मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल किया था। शुरुआती सालों में एग्जिट पोल मैगजीन में छपा करते थे। 1996 का लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफी अहम था। उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे। ये पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए। ये सर्वे सेंटर फॉर द
स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS ने किया था। उस चुनाव में CSDS ने अपनी एग्जिट पोल में खंडित जनादेश का अनुमान लगाया था। हुआ भी ऐसा ही था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी सही लगी कृपया कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।